हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल यानी विकास शर्मा पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में आज हम सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या होता है, पेंट की विशेषताएं क्या है, पेंट को ओपन कैसे करना है, उसको प्रयोग में कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। तो सबसे पहले MS पेंट को ओपन कैसे करें ये देख लेते हैं। तो MS पेंट को ओपन करने के कई तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका, सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में स्टार्ट बटन प्रेस करिए। मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मेरा विंडोज का बटन यहाँ पे है, आपका जो कीबोर्ड होगा उस पर भी तकरीबन यहीं पे दिखेगा। तो सबसे पहले आप विंडोज को प्रेस करेंगे। जब आप विंडोज को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ये पूरा विंडोज में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं सभी की लिस्टिंग खुल जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेसरीज इसमें फाइंड करना है। एसेसरीज, विंडोज एसेसरीज, दिस वन। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेंट मिल जाएगा। आप किसी भी विंडोज को यूज कर रहे हैं, ये तरीका सेम टू सेम काम करता है। मतलब अगर आप 7 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं या 10 यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें ये पेंट आपको यही मिलेगा। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे पेंट पूरा खुल जाएगा। ठीक, तो ये रहा पहला तरीका। एक बार और रिपीट करता हूँ, विंडोज बटन को प्रेस करना है, उसके बाद विंडोज एसेसरीज पे जाना है, विंडोज एसेसरीज पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको पेंट मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, पेंट खुल जाएगा। ठीक, इसको क्लोज करते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके का काम क्या होता है, इसमें हम एक कमांड का यूज करते हैं जिसे हम रन कमांड कहते हैं। तो उसके लिए हमें विंडोज बटन और R बटन को एक साथ प्रेस करना होता है। जब विंडोज और R को एक साथ हम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। ठीक, अब इस पे हमें टाइप करना है P ब्रश। इसको आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग सेम टू सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें यहाँ ओके पे जाके क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा और इंटर पे क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। सेम आपका जैसे इससे पहले पेंट ओपन हुआ था, फिर से आपका पेंट ओपन हो गया। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, विंडोज प्लस R को एक साथ दबाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे PBRUSH, देन इंटर। आपका पेंट ब्रश यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमारा ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका होता है और इसको सबसे ज़्यादा हम अपने प्रयोग में लेते भी हैं, क्योंकि इसमें आपके कई स्टेप्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं। बात करें हम दूसरे तरीके की, तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड में सबसे पहले स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारा यहाँ पे स्टार्ट खुल जाएगा। अब हमें कहीं पे भी कोई सिलेक्शन नहीं करना है या किसी ऑप्शन पर नहीं जाना है, हमें जस्ट स्टार्ट बटन प्रेस करना है। एक बार फिर से मैं करता हूँ, स्टार्ट बटन प्रेस किया मैंने। अब आप पाएंगे कि यहाँ पे मेरा पहले से ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ पर हमें क्लिक नहीं करना है, हमें जस्ट टाइप कर देना है पेंट। यहाँ पर आपको ऑप्शन में पेंट दिख जाएगा, सबसे पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा। हो सकता है आपके कंप्यूटर में P नाम से 1-2 सॉफ्टवेयर और हो तो वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप उसमें मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही पेंट दिख जाए इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारा पेंट ओपन हो गया है। पेंट ओपन होने के बाद आपको या ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी या फिर आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। दोनों में कंफ्यूज ज़रा सा भी नहीं होना है। अब इसमें यहाँ से लगा है इतना एरिया जो है, इसको हम कहते हैं पेज। पेज का अर्थ ये है, जैसे हम कॉपियों में छोटे बच्चे जब थे या फिर कुछ बच्चे अभी भी बनाते होंगे, जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो पेज पर बनता है, लेकिन पेज से बाहर नहीं बनता है। वैसे ही हमारे पेंट में भी इतना एरिया बस हमारा पेज का होता है और ये जो पोर्शन होता है ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ये बस ज़रूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए दिया रहता है। इसमें आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो नहीं बनेगी।
आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो आपके पेज वाले हिस्से पर ही बनेगी, उससे बाहर अगर आप यहाँ पे ड्रॉ भी करते हैं तो कुछ उससे मतलब नहीं निकलेगा। तो ये होता है हमारा पेज। अगर आपका पेज ऐसे है तो आप इजीली इस पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपका पेज ऐसे हो गया, पूरा वाइट हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आकर के इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज पूरा दिखने लगेगा। और अगर मैनुअली आपको पेज को बढ़ाना है तो साइड में आइए, इधर खींच दीजिए, इधर बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा पेज एक सेट करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं पेंट के इंटरफेस की। माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इंटरफेस क्या है, कैसे है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे और वैसे ही पेंट को भी, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है टाइटल बार। इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल का अर्थ होता है शीर्षक। शीर्षक माने नाम, कि कोई भी चीज़ का जो नाम होगा वो आपके टाइटल बार पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे दो चीज़ों के नाम होते हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर का नाम होता है जो यहाँ पे पेंट दिख रहा है, एक आपका जो इस सॉफ्टवेयर में जिस फाइल को बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनटाइटल्ड। ठीक, अनटाइटल से क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि पेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। कुछ लोग अनटाइटल्ड 1 लिख के आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमाइज, रीस्टोर और मैक्सिमाइज 3 बटन दिख रहे हैं। रीस्टोर जो होता है ये कंडीशनल होता है, ये कभी रिस्टोर रहता है और कभी मैक्सिमाइज हो जाता है। अगर ये पूरा मैक्सिमाइज है पहले से तब ये रिस्टोर दिखाएगा, अगर ये रिस्टोर रहेगा तो मैक्सिमाइज दिखाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा टाइटल बार। अब हम बात करते हैं मेनू बार की। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में 3 प्रकार के मेनू दिखते हैं, जिसमें सबसे पहला फाइल, दूसरा होम और तीसरा व्यू। और इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पेंट में कितने मेनूज होते हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पेंट का मेनू कौन सा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से पेंट में कौन सा मेनू दिखाई देता है, तो इसमें कौन सा मेनू है, होम। यही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेनू होता है। अब इस होम में अलग अलग हमें ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड किसी भी चीज़ को कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको इमेज। चित्रों से संबंधित जो सेटिंग्स होंगी, जो परिवर्तन करने की जो फीचर्स होंगे वो यहाँ पे हमारे हैं। जैसे किसी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए, किसी इमेज को क्रॉप करने के लिए, किसी इमेज को रीसाइज करने के लिए या किसी इमेज को रोटेट करने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा टूल्स। टूल्स के अंतर्गत हमें पेंसिल, फिल, उसके बाद टेक्स्ट, इरेजर, आई ड्रॉपर जिसको कलर पिकर भी कहते हैं, और उसके बाद मैग्नीफायर। अगला जो ऑप्शन है हमारा ब्रश। ब्रश में हमें ढेर सारे ब्रशेस मिलते हैं। फिर कुछ आकृतियाँ इसमें दी गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आपका ओवल है, रेक्टेंगुलर है, राउंडेड रेक्टेंगुलर है और ढेर सारी हैं इसमें। अब हम यहाँ पे आते हैं कलर्स में, तो हमें ढेर सारे कलर्स के ऑप्शन दिखाई देंगे जो हम अपने ड्राइंग को बनाते वक्त उसमें यूज करते हैं। अब थोड़ी सी इसमें से कुछ चीज़ें हम प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, इसमें लाइन को यूज करते हैं। लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। जब हमें कभी सीधी रेखा बनानी होगी तो हम लाइन का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इसी लाइन को हमें कॉपी करके कई और लाइंस बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक लाइन बना लिए ड्रॉ करके, यहाँ से गए और यहाँ से हम ऐसे करके एक लाइन पूरी सीधी ड्रॉ कर लिए। ठीक, उसके बाद अगर हमें इसे कॉपी करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद मान लीजिए हमें इस लाइन को कॉपी करना है, तो इसको हम इतना दूर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इस पर गए कॉपी पे, अब ये हमारी कॉपी हो गई। और उसके बाद हम गए पेस्ट पे। अब देखिए जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ गई। उठा कर ला के यहाँ पर रख दीजिए, फिर से कर दीजिए पेस्ट, फिर इसको उठा कर ला के यहाँ रख दीजिए, फिर कर दीजिए पेस्ट। मतलब ऐसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको कट पेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ कर दीजिए। मान लीजिए मैंने बीच में ऐसे रख दिया,
अब हमें बाद में रियलाइज हुआ कि अरे हमें ये बीच में तो नहीं रखना था, इसको तो हमें यहाँ पे रखना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतने एरिया को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे कट। अब कट करने से ये चीज़ यहाँ से हट गई, अब वो क्लिपबोर्ड में चली गई, उसको करेंगे पेस्ट और पेस्ट करके हम इसको लाके यहाँ पे रख देंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से हट भी गया और यहाँ पे आ भी गया। ठीक, तो ये होता है कट, कॉपी और पेस्ट और लाइन टूल का यूज। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें सिलेक्शन बनाना है इतने दूर का, क्योंकि इसमें कोई चीज़ छोटी बड़ी हो गई है और हम चाहते हैं सारी लाइन सीधी रहे, तो हम बस इतने दूर का सिलेक्शन बनाएंगे और इसको हम उठा कर ले जाके कहीं और रख देंगे और इसको फिर सिलेक्शन बना करके हम डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देंगे। अब आप पाएंगे इसमें जितनी भी लाइन्स है सबकी सब सीधी एकदम रेखा बन गई। ठीक, अगर हमें इसे उठा कर ला के यहाँ रखना है तो हम यहाँ रख लेंगे, यहाँ रखना है जहाँ भी आपको जिस प्रकार से इसको प्रयोग में लेना है। अब जैसे मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग बॉक्स अलग अलग कलर में मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइन टूल पे जाना है और यहाँ से लगाए नीचे तक हमको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एरो से मैंने थोड़ा सा इसको खिसका दिया ताकि प्रॉपर दिखाई दे और वैसे ही मैंने यहाँ से भी पकड़ के यहाँ तक कर दिया। कभी भी फिल करने के लिए हमें ये बंद होना इसका इम्पोर्टेंट होता है, इसके फेसेस हमेशा बंद होने चाहिए। अब फिल पे मैं गया, अगर हमें कोई कलर फिल करना है तो हम सबसे पहले फिल पे सेलेक्ट करेंगे और कलर 1 में जा कर के हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसको हम कहीं दूसरे जगह ले जाकर उस कलर को उस बॉक्स में, उस एरिया में गिरा सकते हैं, उसको वहाँ पे रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस बॉक्स में नीला कलर फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिल पहले से सेलेक्ट है ही, इस कलर 1 को नीला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके फिल कर दूँगा। ऐसे ऐसे करके हम कोई भी चीज़ को, कोई भी कलर को अलग अलग जगहों पे फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा एक एरिया फिल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए इसी को हमें तिरंगे के फॉर्मेट में करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे हरा है ही, बीच में हम इसको क्या करेंगे, वाइट कर देंगे और ऊपर इस वाले को क्या कर देंगे, केसरिया। सब कुछ मान लीजिए मैं ये कलर कर देता हूँ, ये एग्जैक्ट केसरिया नहीं है, भगवा मान लीजिए, और इसको मैं वाइट कलर फिल कर दिया। अब आप पाएंगे कि ये तिरंगे के टोन में आ गया। उसके बाद हम इस अब शेप्स में जा कर के इस शेप्स को उठा करके, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फिल, इसको हम करेंगे नो फिल और इसके आउटलाइन को कर देंगे हम सॉलिड आउटलाइन, और उस आउटलाइन को हम किसी भी एक कलर में रख सकते हैं और यहाँ से हम उस आउटलाइन की मोटाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इतना रखना है, यहाँ पे आपका तिरंगे जैसा बन के तैयार है। अब यहाँ पे आपको जो तिल्लियाँ वगैरह बनानी है उसको भी आप ऐसे लाइन से एक एक करके ड्रॉ कर करके आप उसको इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ तब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये रहा हमारा पूरा होम टैब। अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्यू टैब। तो इसके लिए हमें जस्ट व्यू टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको व्यू टैब में 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले जूम, दूसरा शो और हाइड और तीसरा डिस्प्ले। तो जूम में हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा जूम इन, दूसरा जूम आउट और तीसरा 100%। तीनों का डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। जूम इन का मतलब होता है किसी भी चित्र को बड़ा करके देखने के लिए, जैसे अभी और बड़ा हो गया। जूम आउट का मतलब होता है किसी भी चित्र को छोटा करके देखने के लिए। अगर मान लीजिए ये इमेज इतनी है और मैं इसमें जूम आउट करता हूँ तो ये छोटा होगी और जूम इन करता हूँ तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर से 100% का मतलब होता है जो पेज है वो आपका स्क्रीन पे 100% दिखाई देने लगेगा। ये छोटा हो बड़ा हो कुछ मतलब नहीं है, ये 100% पेज आपका दिखाई देने लगेगा। दूसरा जो ग्रुप है हमारा शो और हाइड का, इसमें बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार हमेशा इनेबल ही रहता है। ये हमें यहाँ पे जो नीचे टास्क बार के जस्ट ऊपर हमें पट्टी दिखती है, यही होती है हमारी स्टेटस बार, और ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में यही होती है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेटस बार कहाँ होता है।
उसके बाद अब दूसरा ऑप्शन इसमें है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का अर्थ होता है कि ग्राफ नुमा कुछ लाइंस बना देना, जिससे हम ये पता करते हैं कि लाइंस हमारी सीधी बनी है कि नहीं। जैसे कि यहीं पे अगर हमें पता करना हो कि ये लाइन हमारी सीधी बनी है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगाए ये पूरा ऐसे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई सीधी लाइन में एकदम। तो ग्रिड लाइन को हम यहीं से लाते भी हैं और यहीं से हटाते भी हैं। इसको चेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन इनेबल हो जाएगा, अनचेक कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। अगला है हमारा रूलर, जो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है। रूलर की शॉर्टकट की है Ctrl+R। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्केल दिखने लगता है कि आपके जो भी यहाँ पे पिक्सल्स हैं ये कितने पिक्सल से कहाँ तक के आपकी इस इमेज में यूज हुए हैं, टोटल जितने भी पिक्सल्स हैं। अगला इसमें ऑप्शन है फुल स्क्रीन और थंबनेल। थंबनेल का अर्थ होता है कि ये थंबनेल भी दिखाता है कि भाई कोई भी फोल्डर हम ओपन करते हैं तो उसमें जो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ये थंबनेल होता है, तो ये कैसा दिखाई देगा बाद में। उसके बाद इसमें पहला ऑप्शन है जो है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का अर्थ होता है कि जो भी हम डिस्प्ले पे बनाए हैं उसको हम फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा बना लेते हैं और अब उसको हमें पार्टी से अप्रूव करवाना है। जैसे कि मान लो कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया, अब उसको टीचर को दिखाना है तो वो ऐसे ही फुल स्क्रीन फॉर्मेट में करके उसको दिखाता है। या कोई वर्कर है वो अपने बॉस को दिखाना है उसको, तो ऐसे ही फुल स्क्रीन करके वो दे देता है। इसमें तो बहुत ऑप्शन होते हैं लेकिन सबसे बेसिक तरीका यही होता है। इसमें अब कोई गलती वगैरह होगा तो सामने से बंदा बोल देगा कि ये चीज़ें आप करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपका ये जो डिज़ाइन है ये पूरा फाइनल हो जाएगा। अब ये फुल स्क्रीन करने के बाद इसको हटने के लिए ESC बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। यहाँ जो आपका कीबोर्ड है उसमें यहाँ पे आपका ESC बटन होता है। मैं एक बार पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। फुल स्क्रीन हो गया, जैसे ESC बटन प्रेस करेंगे वो हट जाएगा। ठीक है, इसको हम 100% कर लेते हैं। तो ये पूरा आपका व्यू टैब हो गया, जिसको हम व्यू मेन्यू भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी इसमें जो फाइल मेन्यू है इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी फाइल मेनू को हम किसी और वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों को किस और सॉफ्टवेयर या किस और सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं प्रयास करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको